विद्या। आज का टॉपिक है बेटा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ये आपका चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का कंटिन्यूएशन टॉपिक है क्लास 10 का। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी बेटा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ में अपने वैल्यूएबल सजेशन भी लिखिएगा। तो आइए हम टॉपिक को पहले एनसीईआरटी में समझेंगे थोड़ा सा और उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एनसीईआरटी में बेटे हमारा टॉपिक ये है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा बेटे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान उसका ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है, यानी द्रव्यमान का हमेशा संरक्षण रहता है। उसका ना तो नया द्रव्यमान बनता है ना ही वो नष्ट होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि अभिकारक हैं ये कोई भी दो, ठीक है, इनको मिलाकर एक उत्पाद बना यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई। आपको पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे हम अभिकारक लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे हम उत्पाद लिखते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना द्रव्यमान अभिकारक का है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो यानी आपकी जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में बेटा ये कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, यानी जितने तत्व यहाँ पर होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे अभिकारक में उतने ही तत्व राइट हैंड साइड पे भी उत्पाद में होने चाहिए। तो आइए कुछ हम अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस करते हैं और इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा, ये हमारे कुछ नोट्स हैं, आप इस तरह से इनको समझ सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहनी चाहिए। ये बेटे डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आंसर भी आता है, तो इसमें ये आंसर भी हो सकता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अभिक्रिया है कार्बन, इसकी अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होना चाहिए। या हम दूसरे अल्फाजों में इस वाले नियम को देख लेते हैं कि पहले अभिकारक के जो परमाणुओं की संख्या है वो उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। तो आप देखिए यहाँ पर कार्बन जो परमाणु है उसकी संख्या कितनी है, 1 है, और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। तो यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड या इस साइड क्या होता है, अभिकारक होता है और राइट हैंड साइड यहाँ पर उत्पाद होता है। तो दोनों साइड जो है कार्बन के परमाणुओं की संख्या बराबर है, ठीक है। ऐसे ही अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है बेटे। तो यानी ये दोनों साइड बैलेंस्ड है, बराबर है। तो ये इसे हम कह सकते हैं एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटे। तो एक रासायनिक अभिक्रिया आपको यहाँ पर दी गई है, इसको हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या तरीका है, पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकारक की बात होगी, और इस साइड लिख लेते हैं राइट हैंड साइड यानी उत्पाद लिखे जाएंगे इधर। अब अगला नियम है कि जितने भी आपको तत्व यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम लिखते हैं अलग अलग। जैसे पहला है जिंक, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो आइए बेटा, इसे हमने एक टेबल की फॉर्म में बना लिया है और अलग अलग हम इसमें तत्व लिख रहे हैं। जैसे एक जिंक है, एक हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और आपको ऑक्सीजन दिखेगा। यही राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा जिंक, सल्फ़र, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हम गिन लेते हैं कि परमाणुओं की संख्या कितनी है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। जैसे जिंक की लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए 1 है तो 1 लिख देंगे। जिंक की राइट हैंड साइड पर 1 है तो 1 लिख दिया। अब हाइड्रोजन गिनते हैं हम, कितने, हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 लिख देंगे। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिख दिया। सल्फ़र देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिखा, और इस साइड भी सल्फ़र राइट हैंड साइड पर 1 है तो 1 लिखा। अब आखिर में रह गया बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है और ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पर भी परमाणुओं की संख्या 4 है। तो अब देखते हैं इसमें कुछ डिसबैलेंस है क्या। तो आप देखेंगे दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड जिंक की दोनों साइड बराबर है, हाइड्रोजन की दोनों साइड
जो संख्या है परमाणुओं की वो बराबर है, सल्फर की परमाणुओं की संख्या बराबर है और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। इसको आपको और संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम बैलेंसिंग करने के लिए एक अभिक्रिया का, जिसमें देखिए आपको मालूम है जल का अणु कैसे बनता है बेटा। हाइड्रोजन जो है वो अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ और उसके बाद में फिर हमें जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें हम फिर से वही करेंगे। ये साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली और ये साइड हमने राइट हैंड साइड लिख ली बेटा। और उसके बाद में जितने भी परमाणु हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन को हम यहाँ लिख देंगे। यही दोनों परमाणु हमारे राइट हैंड साइड पर भी हैं। तो अब बेटे देखिए, हाइड्रोजन के हम गिन लेते हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं बेटा, 2। अब ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए राइट हैंड साइड पर 1 है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं। तो अब बेटा यहाँ पर हमें ये दोनों संख्याएं बराबर करनी है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो ये मैंने राइट हैंड साइड पे किया है ऑक्सीजन के साथ। तो आप राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन जहाँ पर अरेंज है उसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि ये 2 हम यहाँ पे नहीं लगा सकते बेटे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए जो भी हमें नंबर लिखना है वो आप पूरे जो सूत्र है उसके आगे ही लिखेंगे। तो अब इससे क्या होगा बेटा, देखिए ऑक्सीजन अब यहाँ पे 2 हो गए, लेकिन जब हमने 2 को यहाँ पर लगाया बेटा तो ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो गई, पर यहाँ आप ये 2 देखें ये हाइड्रोजन के साथ भी फिर काउंट होंगे। यानी अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे अब हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कितनी हो गई बेटे, 4। अब यहाँ पे डिसबैलेंस हो गया हाइड्रोजन, देखिए राइट हैंड साइड पे 4 है और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएंगे, तब बराबर हो जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए हमारा हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा। तो इसके आगे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4। तो अब फाइनल जो हमारी इक्वेशन निकल के आई, यानी अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 और उसके बाद में 2H2O उत्पाद निकल कर आया। ठीक है बेटे, तो अब इसको हम बैलेंस देख लेते हैं कि देखिए 4 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है, 2 दूनी 4 लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन जो है राइट हैंड साइड है। ये रहे 4 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड, 2 दूनी 4। और उसके बाद में ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड पर भी ऑक्सीजन अब 2 हो गए हैं। तो देखिए 2 ये जो लगा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो दोनों साइड जो है ये बराबर हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से ये जो अभिक्रिया है ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो अब बेटे हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है, ये रही आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको हमें संतुलित करना है, तो हम वही लिखेंगे कि पहले लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड। ठीक है, और हमने एक टेबल सी बना ली है अपनी इजी के लिए, आप चाहें तो ऐसी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सारे तत्व हम लिखेंगे। जैसे एक हम बेरियम देखेंगे, दोनों साइड है बेरियम, क्लोरीन है, उसके बाद हाइड्रोजन है बेटा, और सल्फेट का ग्रुप है। तो बेरियम को हम लिख देंगे, दूसरा क्लोरीन लिख देते हैं, फिर तीसरा हाइड्रोजन लिख देते हैं, और उसके बाद में सल्फेट। आप देखेंगे पूरा ग्रुप यहाँ पर भी है, पूरा ग्रुप यहाँ पर भी है। तो आप चाहें बेटा सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग लिखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी बैलेंस करने में। हम इसको एज ए होल SO4, यानी कुछ ये ग्रुप्स होते हैं जैसे सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अगर इस तरह का समीकरण में कुछ लिखा हुआ आया है ग्रुप, तो आप उसको एज ए होल यानी पूरा ही लिखने की कोशिश कीजिए, तो आपको ईजी होगा। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट एक ग्रुप की तरह लेकर चलेंगे। तो अब बेटा दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम परमाणुओं की संख्या काउंट कर लेते हैं। जैसे बेरियम का लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे आप 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। राइट हैंड साइड पे बेरियम 1 है, 1 लिख दिया। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे 2 है और राइट हैंड साइड पे बेटा क्लोरीन 1 है। फिर हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 1 है। और सल्फेट देखिए ये पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, SO4 ये कंप्लीट एक ग्रुप बना हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो अणु की संख्या है वो कितनी है, वो 1 है।
और राइट हैंड साइड पर भी देखेंगे आप, इसकी अणु की संख्या कितनी है, 1 है। अगर इससे ज़्यादा संख्या होती तो इसके बाहर कुछ लिख दिया जाता है ऐसे नंबर, ठीक है, तो फिर आप वो काउंट करते। तो अब देखिए आप बेरियम, अच्छा पहले हम कोशिश करते हैं बेटा मेटल्स को यानी धातुओं को बैलेंस करने की, संतुलित करने की, उसके बाद में हम अधातु को संतुलित करेंगे, मेटल यानी धातु, और अधातु नॉन मेटल्स, और उसके बाद में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बेरियम को संतुलित करेंगे। बेरियम लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड भी 1 है, यानी ये तो बराबर है। उसके बाद क्लोरीन पर हम आते हैं। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पर 1 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई दोनों साइड बराबर हो जाए, तो जो 1 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने इधर मल्टीप्लाई करी है राइट हैंड साइड पे क्लोरीन की, तो क्लोरीन देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करिए, 2 से, तो वो 2 मैं यहाँ लिख दूंगी। अब जैसे ही मैंने ये 2 यहाँ पे लिखा बेटा, तो क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन साथ के साथ आप देखेंगे हाइड्रोजन भी 2 हो गया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाइड्रोजन है वो अब पहले 1 था, अब कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2 था और राइट हैंड साइड पर भी अब वो 2 हो गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं सल्फेट, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पर भी 1 है। तो अब आप दोनों साइड एक बार फिर से चेक कर लेंगे। बेरियम दोनों साइड 1 है, क्लोरीन दोनों साइड 2 है, हाइड्रोजन दोनों साइड 2 है, सल्फेट दोनों साइड 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये जो अभिक्रिया आई फाइनली BaCl2, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ बेटा, BaCl2 प्लस H2SO4, ये आ जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl, ठीक है। तो ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए बेटे अब नेक्स्ट आपके पास जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसे संतुलित करना है वो ये है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल है जिससे सोडियम सल्फेट बना है और जल बना है, ठीक है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ये, और राइट हैंड साइड है उत्पाद वाली साइड पे, ठीक है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अब लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया था SO4 या NO3 इस तरह से कोई भी ग्रुप हो तो उनको आप कंप्लीट एक लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे सल्फेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट एक यूनिट मानकर तब इसे बैलेंस करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आइए अब अलग अलग तत्व लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे सोडियम है और ऑक्सीजन आपको मिलेगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी, और उसके बाद में सल्फेट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और तत्व इसमें नहीं है। राइट हैंड साइड पे भी आप देख लीजिए, सोडियम है, सल्फेट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, यही 4 हमें बैलेंस करने हैं। तो अब इनकी काउंटिंग कर लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम 1 है और राइट हैंड साइड पे सोडियम आप देखेंगे 2 हैं, राइट। इसके बाद में ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा, ऑक्सीजन ध्यान रखना है ये वाला ऑक्सीजन अब हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसे पूरे एज ए ग्रुप माना है। अब ऑक्सीजन जो विदाउट ग्रुप है यानी ये वाला, इसे काउंट करना है। कितनी ऑक्सीजन है, 1, और यहाँ पर देखेंगे ये वाली ऑक्सीजन भी सल्फेट के साथ है तो यानी ये काउंट नहीं करेंगे, हम ये वाली करेंगे, ठीक है। कितनी है, 1, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है बेटा, यहाँ पर 1 ये और 2 ये, तो टोटल कितनी हुई बेटे, 3। और उसके बाद में यहाँ राइट हैंड साइड पे परमाणु की संख्या हाइड्रोजन की 2 है। इसके बाद सल्फेट ये देखेंगे यहाँ पर 1 है और राइट हैंड साइड पर भी 1 है। अब बेटा वही सिंपल सी चीज़ कि यहाँ पे आप देखिए, पहले सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 1 है और इस साइड 2 है, तो क्या किया जाए कि ये 2 बन जाए, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 2 बन गया, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर जो कि ये है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें जहाँ पर भी आपको सोडियम दिखेगा उसको हमें 2 करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी उसके हम आगे लगा देंगे, इसके आगे नहीं लगाएंगे बेटा, ठीक है। कंप्लीट उस अणु के आगे लगा देंगे जो सूत्र आपको दिया है। तो अब इससे सोडियम तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो चेंज हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है बेटा। जो पहले 1 था अब 2 हो गया है, तो यानी ये ऑक्सीजन बदल के कितना हो गया है, 2। और उसके बाद में हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो गई है यहाँ पे, 2 ये, क्योंकि ये 2 जो है इस हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और 2 ये, टोटल मिला के कितने हो गए बेटे, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अब 4 हो गई है।
तो अब आप देखेंगे कि सोडियम जो है वो तो बैलेंस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है, राइट हैंड साइड भी 2 है। ऑक्सीजन जो है अब वो डिसबैलेंस हो गया, ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 के दोनों साइड। इसका मतलब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन हमने कंसीडर करी थी, तो इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 4 हो गया। ठीक है बेटे, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे देखिए 2 से बढ़कर 4 हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड भी 4 है, राइट हैंड साइड पे भी 4 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 है, राइट हैंड साइड पे भी 2 है। सोडियम लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 है, राइट हैंड साइड पे भी 2 है। और सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 1 है। ठीक है, तो अब जो फाइनल हमारी इक्वेशन बनी है वो बेटा इस तरह से बनी है, देखिए 2 तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए प्लस H2SO4, ठीक है, और इधर स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख देती हूँ, सोडियम सल्फेट प्लस में 2H2O, राइट। तो ये आपकी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो इस तरह से आप अपने और भी क्वेश्चंस हैं, यानी और भी समीकरण लिखकर और उनको संतुलित करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर कोई परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिख के बताइएगा, हम ज़रूर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने चैनल को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। थैंक यू सो मच।